नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल टारगेट फॉर एसएससी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि ये यूपीपीसीएल जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, इसमें 4 सब्जेक्ट, उसमें मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है और जीएस है, और जो आपका इलेक्ट्रीशियन से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी इलेक्ट्रीशियन से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला हूं, और मैं इसी तरीके से आपको कम से कम 2000 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। 2000 दोस्तों क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। तो लगातार जो इसकी वीडियो है, आपको कल से डेली आपको इसकी एक वीडियो मिलने वाली है। और इसके साथ साथ मैं जल्द ही अपने इस चैनल पर जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आपको कंप्यूटर में उत्तीर्ण होना है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की जो फर्स्ट पेपर में आपको 50 में से 20 क्वेश्चन आपको लाना ही लाना है। 20 क्वेश्चन अगर आप लाते हैं तभी आपकी कापी जांच होगी, ये वाला। और अगर 20 क्वेश्चन आप ला देते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रिपल सी का जो उस ट्रिपल सी आपका पेपर, अगर आपने पेपर दिया है तो उसी के ट्रिपल सी लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो अभी जो मेरे पास इलेक्ट्रीशियन का काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको मैं आपको सीरियल वाइज डेली एक वीडियो दे रहा हूं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि इसमें अभी आपको समय काफ़ी ज़्यादा है। इसमें पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी और मैं आपको पूरी तरीके से इसमें आपको वीडियो देता रहूँगा, तो आप अच्छे से इसको तैयारी करते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, रेलवे यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी अपडेट आती थी सबसे पहले मैं आपको देता था, लेकिन अब आपको अभी भी अपडेट सबसे पहले मिलेगी। रेलवे हो, एसएससी हो या यूपी पुलिस का, जो मैं आपको सभी प्रकार के जो भी अपडेट आते थे सबसे पहले देता था, तो अब मेरे आपको सेकंड चैनल पर मिलेगी जिसका नाम है टारगेट फॉर जॉब। उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो भी यूपी पुलिस का जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को देता रहूँगा। पल पल का अपडेट आपको उस चैनल पर हमारे मिलेगा। यहाँ पर आपको यूपीपीसीएल से रिलेटेड मैं डेली इस पर वीडियो अपलोड करूँगा, तो यहाँ पर आपको अब यूपी पुलिस और रेलवे से संबंधित जो भी न्यूज़ आएगा हमारे उस चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछे जाएंगे। ये सब आईटीआई के क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर ये इसमें आईटीआई के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे इलेक्ट्रीशियन में। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखते ही पहला क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है, तो इसमें 4 आपको ऑप्शन मिलेगा, और आपको अगर पता रहेगा तो आप उसे टिक करेंगे सही में। तो चलिए देखते हैं कृत्रिम श्वास क्रिया की जो सरलतम विधि, यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो है मुंह से मुंह में श्वास देना। ये जो कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है दोस्तों, मुंह से मुंह में श्वास देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे आपको, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ गया है तो उसको छुड़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सब पढ़ लीजिए। और उसके बाद से जैसे यहाँ पे देख लीजिए, किसी चाकू से तार काट देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो चाकू से तार काट देनी चाहिए, तो उस व्यक्ति को भी उस संपर्क में, वो भी व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाएगा। पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ये इसमें सबसे सटीक, सबसे अच्छा यहाँ पे जवाब है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैद्युत कार्यशालाओं में अग्निशामक हेतु, जो वैद्युत कार्यशाला होती है उसमें अग्निशामक हेतु क्या प्रयोग की जाती है, तो वहाँ पे तीनों प्रयोग की जाती है। अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवर हैंड टंकी होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे पहले से रखी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कभी भी आग लग सकती है। तो इसके लिए आपको पहले से ही सब कुछ वहाँ पे रख देना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। उपरोक्त तीनों होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में से किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के, मतलब यहाँ पे जो प्रयोग करते हैं अग्निशामक यंत्रों का, तो वहाँ पे करते हैं हेलान प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत को दर्शाती है।
तो लाल रंग की क्रॉस पट्टी, ये जो लाल रंग का बॉर्डर और क्रॉस पट्टी है ये निषेधात्मक संकेत को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है, निषेधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है? जो विद्युत के तारों में जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए सबसे यहाँ पे जो प्रयोग किया जाता है वह कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, कार्बन टेट्रा युक्त क्लोराइड युक्त यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युतमय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है, झटका लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा या विद्युतमय तार के संपर्क में रहेगा? विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपको उसे विद्युतमय तार से पृथककृत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि तेल, पेट्रोल या बिजली की आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का आप प्रयोग में लाएंगे? अगर तेल, इसको देख लीजिए अच्छे से, तेल, पेट्रोल और बिजली की आग लगी हो तो इसे बुझाने के लिए आपको सीटीसी प्रयोग में लाना पड़ेगा। सीटीसी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फार्म टाइप यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो पेट्रोल से लगी आग पर किया जाता है। इसको बुझाने के लिए पेट्रोल से लगी आग पर फार्म टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर लकड़ी, गत्ते, कपड़े की आग लगी हो तो तीन में से किस यंत्र को कार्य में लेंगे? तो देख लीजिए यहाँ पे, इसको आपको अच्छे से याद करना। जब यहाँ पे फार्म टाइप का यंत्र पेट्रोल से लगी, इसके पहले मैंने आपको एक और बताया, फिर आपको बता रहा हूँ, अगर लकड़ी, गत्ते, कपड़े की आग लगी हो तो यहाँ पे आपको सोडा एसिड टाइप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपीसीएल एग्जाम से। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी जगह से मिलेंगे दोस्तों। अभी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बिजली से लगी आग पर डालना चाहिए। बिजली की अगर कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पे आपको डालना चाहिए, तो वहाँ पे आपको रेत डालनी चाहिए। बिजली से लगी आग पर रेत डालनी चाहिए। कभी भी पानी, तेल, मोबिल ऑयल ये सब नहीं डालना चाहिए, इससे आग और पकड़ लेगी। यहाँ पे आपको रेत डालनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं हम लोग बिजली से लगी आग बुझाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिजली से लगी आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के पैनल पर खतरे का जो संकेत होता है वो होता है आपका ये वाला। कहीं भी आप देख लेते हैं, कहीं भी ज़्यादा पावर का, कहीं मान लीजिए कहीं भी लाइट गई हुई है तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा, इस संकेत को, यही संकेत का प्रयोग किया जाता है। ये सब अलग अलग दूसरे चीज़ के संकेत है, यही भी कहीं ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मतलब यही इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झटके लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को मतलब विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो उसे क्या नहीं पिलाना चाहिए? तो उसे न तो पानी पिलाना चाहिए, न तो चाय पिलाना चाहिए, न तो दूध पिलाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो फर्स्ट एंड बॉक्स में जो घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है वो रखी जाती है बीटाडीन। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है आपका, बीटाडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो यंत्र है वो क्या है? तो दोस्तों वो है आपका फीलर गेज। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे तार और केबल जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं उन्हें काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका तिरछा काट प्लायर। छोटे तार और केबल जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं उन्हें काटने के लिए प्रयोग किया जाता है तिरछा काट प्लायर। इसको आप अच्छे से याद करते रहिएगा। सर्किट से शून्याकार शंख वर्मन के अपनयन निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? तो सर्किट के शून्याकार शंख वर्मन अपने निकालने के लिए आप ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुनिया के कई प्रयोग हैं, गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता? तो गुनिया के बहुत काम यहाँ पे प्रयोग है, लेकिन गुनिया का ये नहीं किया जा सकता। ये सब किए जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पृष्ठ की परिष्कृति की जांच नहीं की जा सकती। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। तो बेंच वाइज का जो आकार व्यक्त किया जाता है वो व्यक्त किया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है। तो डिवाइडर का जो आकार व्यक्त किया जाता है चूल एवं बिंदुओं के बीच की दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल की लंबाई नापी जाती है। फाइल की लंबाई नापी जाती है पॉइंट से हील तक। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए। जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप यूपी पुलिस, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड न्यूज़ पाना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ।